उसमें से देखिए मैंने इसके पहले एक आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर बताया था, जो आप लोगों के पेपर से रिलेटेड है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए थे और आप लोगों से हल भी करवाए गए। यहाँ पर देखिए एक दूसरा पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया मैंने। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन लिखे गए हैं। यहाँ पर 2 टॉपिक यूज किए गए, एक टॉपिक है मध्यिका और एक है त्रिकोण। ठीक है, तो मध्यिका और त्रिकोणमिति और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 100% श्योर आप लोग देखेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को हल करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आज हम अपने टॉपिक को पढ़ ही चुके हैं, साथ ही साथ आज हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को हल करेंगे। एक एक करके आप लोग देखते जाइएगा, समझते जाइएगा और आप जब इनको पढ़िएगा तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और हल करके देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाते हैं, आप लोग कितने क्वेश्चन हल कर पाते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 15, 12, 4, 6, 9 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिखे हुए, देखिएगा आप लोग और मैं एक एक करके इधर आप लोगों को क्वेश्चन हल करवाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 15, 12, 4, 6, 9। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा हुआ है, 15, 12, 4, 6, 9 की क्या करना है, मध्यिका ज्ञात करनी। देखिए लिखा हुआ है 15, 12, 4, 6 और 9 की मध्यिका निकालनी है, तो आप लोग मध्यिका निकालेंगे। देखिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि मध्यिका हमको किस प्रकार से निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि जब आप मध्यिका आपको निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिए गए पद हैं उसको या तो आप आरोही क्रम में लिख लेते हैं या फिर अवरोही क्रम। तो देखिएगा जैसे आप लोगों ने पढ़ाई की, मान लीजिए आरोही क्रम में आप लोग पदों को लिखते हैं, यहाँ पर आरोही क्रम में जरूरी नहीं कि आप आरोही क्रम में लिखें, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए सबसे पहला पद बड़ा है कौन सा, 15, फिर कौन सा है 12, फिर 9, फिर 6 और 4। अगर आप इसे आरोही क्रम में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे क्या करेंगे छोटे से बड़े क्रम में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 और फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमको देखना यह है कि ये नंबर जो हैं वो सम संख्या में है या विषम संख्या में है। ठीक है, तो ये हम जान लेते हैं कि सम में है या विषम में है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, n का मान कितना है, 5 है। तो जो n का मान है ये कैसा है, विषम। देखिए सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में बताया गया आप लोगों को। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं और जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। तो यहाँ पर देखिए इनका जो मान है वो कैसा है, विषम है। ठीक है, तो जब विषम है तो मध्यिका के लिए जब विषम संख्याएं होती हैं तो मध्यिका का जो सूत्र होता है हमने बताया था n+1/2 वापन। ठीक है, सिंपल सा एक फार्मूला मैंने जो अपना टॉपिक पढ़ाया, जो हमने चैप्टर पढ़ाया उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि अगर n का मान विषम आ जाता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं और सम आ जाता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर n का मान जो है विषम है तो हम क्या करेंगे, विषम संख्या का फार्मूला लगाएंगे n+1/2 वहां पर। तो n का मान देखिए आप लोग कितना दिया हुआ है, 5 और 1/2 देखिए 5। और यहाँ पर देखिए ये चीज हमने बताई थी, ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 5 और 1 कितना हो गया, 6/2 वहां पर। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे, 2 1 कम 2 2 3 6। तीनवा पद आप लोग यहाँ से देखेंगे, तीनवा पद आप लोगों से कह रहा है, तो तीनवा पद जो है आप लोग चाहे तो आगे से भी देख सकते हैं और पीछे से भी देख सकते हैं। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर देखेंगे, तीसरा जो हमारा पद हो जाएगा, तीनवा पद जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अगर आप लोग सही से नहीं पढ़ेंगे और ये वहां पद लिखना भूल गए आप लोग, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर वो आप लोगों का 3 आ जाएगा और आप लोग मध्यिका में लिख देंगे 3, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हल करने के बाद जब हमारा ये तीनवा पद आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे देखिए 9 आएगा, 1 2 3 इधर से भी काउंट करेंगे तब भी 9 ही आएगा। तो अतः जो मध्यिका हो जाएगी, अतः मध्यिका बराबर आप लिख देंगे कितना, ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि n का मान कैसा है, सम है विषम है, और उसी के आधार पर हम फार्मूले को रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, चलिए समझ गए सभी लोग।
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे। कोई भी प्रश्न आप लोग हल करेंगे तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रश्न अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो देखिए आधा प्रश्न तो हल हो जाता है पेपर पढ़ने से, यानी कि प्रश्न को पढ़ने से। प्रश्न आप पढ़ लीजिए, समझो आधा प्रश्न आपका हल हो गया। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, 12, 13, 16, 10, 9, 6, 10, 9, 18 और 6 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी मध्यिका निकालनी है, और देखिए जो नंबर लिखे हुए हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। 12, 13, 16, 10, 9, 18 और 6। देखिए ये प्रश्न है जो आप लोगों के पेपर में दिए जाते हैं, इस टाइप के उस टाइप के पेपर हम के हिसाब से ही हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो नंबर देखिए लिखा है 12, 13, 16, 10, 9, 18 और 6, इनकी भी मध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन मध्यिका का आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, उन क्रम से आरोही या अवरोही क्रम में उन पदों को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आरोही क्रम, मान लीजिए अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया जिसमें आप लोगों को अवरोही क्रम में बताया, अगर चाहें तो आप आरोही क्रम में भी लिखेंगे, क्वेश्चन में कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। आप लोग देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना होगा, 6, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 13, फिर 16, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिखने के बाद ये काम आप लोगों को और भी करना है। सबसे जरूरी क्या है कि इनको काउंट कर लेना है कि ऐसा नहीं जो क्वेश्चन में नंबर दिए गए वो ज्यादा हो और आपने कम ही लिखे हों, ठीक है। क्योंकि आप देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बैक ना लगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और घंटे के अंदर अंदर वो जो 18 क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप लोगों को सॉल्व भी करना होता है, ठीक है। तो अभी तक का जो पैटर्न था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक, मैंने इसका पहले भी जिक्र किया है, 18 नंबर तक के क्वेश्चन जो होते हैं 5 नंबर तक जो आप लोगों का होता है बहुगणित प्रश्न होते हैं, ठीक है। 6 से लेकर के जो आप लोगों के 11 नंबर तक के 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 6 से लेकर के 12 नंबर तक 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि 7 प्रश्न आप लोगों के ये होते हैं। और 13 नंबर से 18 नंबर तक आप लोगों के ये देखिए 5, 7, 5, 12 और 5 और 6, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हमने बताया कि आरोही क्रम में लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या करना है आपको, जो नंबर लिखे हुए हैं उनको काउंट कर लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर है। तो n का मान देखिए कितना आ गया, 7, और ये भी कैसा है, विषम है, ठीक है। तो जब ये भी विषम है तो हमको क्या करना है, विषम के लिए ही मध्यिका का सूत्र लगाना है। तो मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n/2 + 1 वां पद, ठीक है। ये बट्टे का निशान यहाँ तक है। n का मतलब 7 + 1/2 वां पद, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8/2, काट दीजिए, 2 कम 2, 2 चक्कू 8, 4वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4वां पद, और 4वां पद देखिए चाहे तो आप आगे से भी देख सकते हैं और उससे पीछे भी देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, चौथा नंबर देखिए 12 आएगा, इधर से भी देखेंगे 1, 2, 3, 4, चौथा नंबर 12 ही आएगा, ठीक है। तो 4वां पद हो जाएगा। तो मध्यिका बराबर देखिए आप, मध्यिका बराबर कितनी हो जाएगी, चौथे पद में देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, 12 हो रहा है। तो मध्यिका जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस तरीके से विषम संख्याओं में अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है तो आप उसे हल करेंगे इसी तरीके से। सबसे पहले नंबर को आप आरोही क्रम में लिखेंगे, सम और विषम देखेंगे और इसके बाद हल करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 6, 8, 15, 11, 25, 36 की मध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे लिखे गए हैं, और ध्यान से देखिएगा आप लोग। 6, 8, 15, 11, 25 और 36, ठीक है। ये नंबर हैं आप लोगों के, और यहाँ पर करना आपको क्या है, मध्यिका निकालनी है, ठीक है। मध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको भी आरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम, ठीक है। कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दिए गए क्वेश्चन को हम समझ लेंगे क्या कोई पैटर्न बना हुआ है या नहीं बना है। अगर वो नहीं बना हुआ है तो उसको एक पैटर्न बनाना होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि पैटर्न आप बनाइए, ठीक है। तो ये देखिए 6, 8, 11, 15,
25 और 36। ठीक है, ये देखिए समझ में आ रहा है सभी के। सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप लोगों के समझ में आना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इनका मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 आ गया तो आप समझ गए होंगे कि 6 जो होता है कैसा नंबर है? सम है। तो सम के लिए जब सम आ जाएगा तो मध्यिका का सूत्र चेंज हो जाएगा। ठीक है, मध्यिका के दो सूत्र बताए गए, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो सूत्र लगाना है वो सम संख्या के लिए लगाना है। तो सूत्र क्या होता है? n/2 वहां पर, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर, और फिर देखिए पूरे के नीचे कितना हो जाएगा? बटे 2 हो जाएगा। n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। n/2 का मतलब है जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उनका मान होता है n। तो कितना है? 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1, ठीक है, वहां पर यहाँ पे लिख लेंगे, और बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से काट देते हैं, 2 एकम 2 2 3 6, 2 एकम 2 2 3 6, ये हो जाएगा 3वां प्लस 4वां पद, बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इतना हल करने के बाद आपको करना क्या है? आप क्वेश्चन देखिए, चूंकि मध्यांक नहीं हम ढूंढ पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सम है। विषम देखिए 5 उंगलियां होती है, यहाँ से एक हम कम करते हैं और यहाँ से भी एक कम करते हैं, इस तरीके से एक इधर से कम कर देते हैं और एक इधर से कम कर देते हैं, फिर क्या होता है कि एक बच जाती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर सम संख्याएं होंगी, मान लीजिए यहाँ से 6 निकाल देते हैं, ठीक है, एक यहाँ से कम कर दी, एक इधर से कम कर दी, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर देखिए 2 बच गए। अगर मैं दोनों को बंद कर दूंगा तो क्या बचेगा? बचेगा कुछ नहीं बचेगा। तो सम संख्या में इस तरीके से कोई रूल नहीं होता, इसके लिए आपको फार्मूला यही लगाना है, यानी कि जो दो संख्याएं बीच की बच जाती हैं उनको ऐड कर लेते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो तीसरा पद देखिए यहाँ पे लिखा है 11 और चौथा पद है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस 15 बटे 2। अब 11 में 15 जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26 बटे 2 काट देते, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6। तो मध्यिका जो हो जाएगी वो आप लोगों को कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे मध्यिका बराबर 13। ठीक है, ये था क्वेश्चन आप लोगों का। जब आप लोगों की संख्या कैसी हो, जो नंबर्स दिए गए वो सम संख्या में हो, तो आप लोग क्या करेंगे? यही वाला फार्मूला लगाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग याद रखिएगा, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है आपको, नहीं तो बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। पेपर देकर आप जैसे ही निकलेंगे बाहर, बच्चों ने आपको बताया, डिस्कस कर लिया, फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आपको लगेगा यार देखो मेहनत तो बहुत की, बट क्या हुआ? 12 नंबर लाना भी मुश्किल हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो आपके साथ, आपको ये हालात का सामना करना पड़े, ऐसे आपको हालात देखने को मिले, तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अब समांतर माध्य का टॉपिक आप लोग समझेंगे, क्योंकि मध्यिका से रिलेटेड जो आप लोगों के 3 क्वेश्चन थे वो सम और विषम पर आधारित, वो मैंने बता दिए। अब बात आती है समांतर माध्य की। लिखा हुआ 36 25 48 40, पहले नंबर नोट कर लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 36 25 48 40 28 व 35। ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं और इनका कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, समांतर माध्य मैंने बताया था आप लोगों को, समांतर माध्य को ही हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ठीक है, औसत कहते हैं, AVERAGE। ठीक है, अंग्रेजी में भी कुछ लोग पढ़ते होंगे तो एवरेज कहते हैं उसको। बहुत से गांव में लोग, आसपास लोग कहते हैं कि एवरेज में इतना है, एवरेज में इतना है, औसतन इतना है। तो ये एवरेज, औसत या समांतर माध्य एक ही बात होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये चीजें यूज की जाती हैं अपने बोलचाल की भाषा में, लेकिन इनको समझना भी जरूरी है। अब बहुत से लोगों को क्या है कि ये सवाल आते भी होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आते होंगे। तो देखिए जो टॉपिक पढ़ाया गया उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, टॉपिक पढ़िएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि टॉपिक पढ़ लिया है, अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं होता कि इनको आप क्रम में लगाएं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आप लोग इनको क्रम में लगाएंगे तो ही आप लोगों का सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समांतर माध्य का आपको क्या करना है? फार्मूला यूज कर लेना है। ठीक, क्या यूज करना है? फार्मूला यूज करना है। और क्या होता है? पदों का योग। देखिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो समांतर माध्य से रिलेटेड था हमारा जो चैप्टर ये, तो उसमें बताया था हम पद को प्रेक्षण भी कहते हैं, आंकड़े भी कहते हैं। ठीक है, इसको आंकड़ा भी बोल सकते हैं, प्रेक्षण भी बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं।
तो पदों का योग बटे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ऐसा भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पद हमारे पदों का योग कर लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे, देखिए चाहे वो 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, आप लोगों को हल इसी तरीके से करना है। पदों का योग 36 प्लस 25 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 28 और प्लस 35। ठीक है, आपको किसी की कहीं से भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की नहीं। कहते हैं पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि लोग तुमसे पूछें, ना कि तुम लोगों से पूछो। ठीक है, तो अब ऐसा पढ़ोगे कि लोग तुमसे पूछेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और फिर अगर तुम दूसरे से पूछने के उद्देश्य से पेपर में बैठे तो क्या होगा, आप समझते हैं, समझदार हैं। डीएलएड के फर्स्ट सेकंड ये जो मैथ का पेपर है ये हर सेमेस्टर में होता है, अदरवाइज सब्जेक्ट चेंज भी हो जाते हैं, बट ये मैथ का पेपर चेंज नहीं होता, ये हर सेमेस्टर में पूछा जाता है। हर सेमेस्टर में मैथ का पेपर जरूर होता है 25 नंबर का। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैथ हर पेपर में आती है, और आप लोग 3 पेपरों को हल करते हुए, यानी कि 3 सेमेस्टर को पार करते हुए, लगभग 2 वर्ष की पढ़ाई खत्म करने के बाद आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा नहीं कि वही चीज़ आप लोगों को बतानी है। ठीक है, कोई आप छोटे बच्चे नहीं कि आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सारी चीज़ें आप लोग समझते हैं। तो जितना आप अच्छा करके आएंगे, बहुत से बार हमने देखा कुछ लोग कहते हैं कि हमने जितना अच्छा किया नहीं था उतने अच्छे नंबर आ गए, लेकिन वो अच्छे नंबर इसलिए आ जाते हैं कि आप लोग जो पैटर्न यूज करते हैं वो बेटर होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका इंप्रेशन सामने वाले टीचर पे बहुत अच्छा पड़ता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, बटे में कितना हो गया, पदों की संख्या देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 प्रश्न है यहाँ पर, या 6, कभी कभी इस क्वेश्चन को भाषा में यूज किया जाता है कि 6 बच्चों का भार इतना है, बच्चों का औसत भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 वस्तुओं का मूल्य इनका इतना है, औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आता है, तो इनको क्या करना है, हमको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लेते 6 6 5 11 11 8 19 19 और 8 27 27 और 5 कितने हो गए 32। ठीक है, 32 हो गए। अब इसमें क्या करना है, हासिल बच गए 3 3 3 6 2 8 4 12 4 16 2 18 18 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बटे में कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो फिर चेक करना भी बहुत जरूरी है, तो आप लोगों ने लिख लिया, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 5 8 5 13 13 8 21 21 और 5 26 26 और 6 32 3 3 6 2 8 4 12 4 16 17 18 और 3 21 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको आप काट दीजिए, 2 तिहाई 6 2 एक कम 2। फिर देखिए यहाँ पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, 2 एक कम 2 2 छंग 12 बहुत से लोग कर देते हैं, यहाँ से भी गलत हो जाता है, ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 2 एक कम 2 आपको काटना है तो एक देखिए, एक में टेबल नहीं जाना है तो 0 लगाना पड़ेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमें क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है, तो 3 से हम क्या करेंगे 106 को यहाँ पे भाग कर देंगे। ठीक है, 106 को भाग कर देंगे, 3 तिहाई 9, 1 बच जाएगा 6 बच जाएगा, तिपच 15, 1 बच जाएगा, फिर क्या करेंगे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 3 तिहाई 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 3 तिहाई 9। इस तरीके से आप हल करेंगे तो ये शेष बचता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आता है लगभग 2-3 अंक तक आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर कट नहीं रहा है तो। और बटे में 3 आ जाता है तो वैसे भी ये क्या हो जाता है, कभी कभी जब ऊपर की संख्या कटती नहीं तो ये अशांत दशमलव कहलाता है। ये भी कभी आप लोगों को चैप्टर में पढ़ने को मिला होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 35.33। ठीक है, तो जो समांतर माध्य जो निकालना था आप लोगों का हो गया 35.33। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए 6 की जगह पे कोई दूसरा नंबर होता तो ये निश्चित था कि ये कट जाता। ठीक है, लेकिन आप लोगों का चैप्टर कोई भी पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि अगर ये कट नहीं रहा तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है। अगर नंबर कटने वाला नहीं है तो नहीं कटेगा, 2 अंक तक आप उसको मान निकालेंगे और इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक सारणी बनी हुई है, देख रहे हैं आप लोग, पद और बारंबारता लिखे हैं। इस पर भी मैंने देखिए पहले बात की थी कि अगर कोई हमारा ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जाता है, पद और बारंबारता। ठीक है ना, जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि
आप लोग उसको पढ़ें और उस पर थोड़ा विचार भी बाद में करें, ठीक है। पद बारंबारता, और इसके लिए मैंने बताया था एक बार जब चैप्टर पढ़ाया गया था, तो इसमें एक और सारणी बनाते हैं संचयी बारंबारता की, ठीक है। संचयी बारंबारता की भी एक सारणी बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पद जो हमारे लिखे हुए हैं दो एक सीरीज में है, देखिए, और नहीं भी हो सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, ये पद लिखे हुए हैं और इनके देखिए बारंबारता है 10, 12, 14, 15 और 17, ठीक है। ये आप लोगों की एक सीरीज के अलावा भी एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है सारणी रूप में, ठीक है। तो अगर सारणी बनी हुई है, सारणी के रूप में लिखा हुआ है और मध्यिका निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम उसमें और बढ़ा लेंगे संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता का कॉलम तो आप बढ़ा लेंगे, लेकिन संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे? करना क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो पद हमारा दिया हो, बारंबारता जो हमारी दी होती वही हम लिखते हैं। तो 10 है तो 10 ही लिखेंगे। अगली बार क्या करेंगे, उसमें जो अगला पद है, अगले यानी कि अगले पद की जो बारंबारता है वो ऐड कर देंगे, तो 10 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। और फिर क्या करेंगे, इस तरीके से 22 में 14 जोड़ देंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 36 हो गया। अब देखिए 36 में कितना जोड़ना है, 15, तो 6, 5, 11 का 1, 3 और 4 और 1, 5, 51 हो गया। इस तरीके से 51 में अगली बार हम 17 जोड़ देंगे, तो 7 और 1 8, 5 और 1 6, 68 हो जाएगा। अब देखिए ये जो संचयी बारंबारता में निकालता हूं, ये आप लोग निकालते हैं, सही या गलत का भी आप लोग वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 5 11 और 7 18, एक बच गया, 1 2 1 3 1 4 और 1 5 और 1 6, 68 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होती है, हमेशा समान होती है, ठीक है। बट इसको संचयी बारंबारता का निकालना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। 68 है, 68 ये कैसा है, समय। देखिए मध्यिका निकालनी है तो मध्यिका के दो ही सूत्र होते हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ा है। अब वो विधि कोई भी यूज की जाए, लेकिन सूत्र दोनों में से कोई एक ही लगाना होगा। ये देखिए सारणी में आ गया, तीसरा तरीका आ गया, बट सूत्र उन्हीं दो में से एक लेंगे। सम आ गया, तो सम के लिए मध्यिका का सूत्र हमने जो बताया था आप लोगों को याद ही होगा, n/2 वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब देखिए n/2 का मतलब है 68/2 प्लस 68/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। यहां से काट दीजिए, दुतियां 6 और 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, तो ये हो जाएगा 34वां, ठीक है। यहाँ पे 34वां हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 34 और 1 35, तो ये हो जाएगा 35वां पद, ठीक है। और बटे में कितना 2। अब यहां से देखिएगा आप लोग 34वां और 35वां। अब संचयी बारंबारता का काम ये होता है कि जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 34 और 35 नंबर का पद है वो किस नंबर में आता है, तो देखिए यहाँ पर तो 10 ही नंबर है, यहाँ पे 12 और मिल जाते हैं तो 22 हो जाते हैं, 22 के बाद फिर यहाँ पे 14 और मिलते हैं तो 36 हो जाते हैं पद। अब जब 36 हो जाएंगे तो इसका मतलब 34, 35 और 36 सब इसी में आ जाएगा, यानी कि 23 नंबर से लेकर के 36 नंबर तक के पद इसी में आएंगे। तो यहीं पर जब आएंगे तो भाई आप लोगों को करना क्या है, 34, 35, 36 इसमें आना है, तो यहां से क्या करना है, आप लोगों को सीधा चला जाना है किसमें, पद, क्योंकि संचयी बारंबारता भी नहीं आई उतनी बार, बारंबारता भी नहीं आई, आया क्या, आया है पद, यानी कि वो नंबर आया है 6 6 6 6 6 ऐसे करके आया है 14 बार। यहाँ पर देखिए 14 बार लिखा गया, 14 बार आएगा तब मिलकर के 36 बना। तो यहाँ पर ना तो संचयी बारंबारता से मतलब है, ना तो बारंबारता से मतलब है किससे, पद से, ठीक है। तो 34वां पद क्या हो जाएगा 6, और 35वां पद भी हो जाएगा 6, और बटे में कितना हो जाएगा 2, 6 और 6 जोड़ देंगे 12/2, 2 1 कम 2 2 6 12, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को जो चीजें यहाँ से बताई जा रही वो बेहतर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप अन्य जगहों से भी पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग दूसरी जगह से भी पढ़ें और थोड़ा सहयोग आप लोग मेरा भी करें, हम यही आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। और आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और आप लोग जितनी भी पढ़ाई आप लोगों को बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऐसा नहीं है, लोग 100% की गारंटी लेते हैं कि मैं सिखा ही दूंगा, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप लोगों को 100% की गारंटी ले रहा हूँ, बट ये जरूर गारंटी है कि आप लोग अगर यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को 4th सेमेस्टर में बैक
बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। बैक नहीं लगेगी, ये मैं गारंटी लेता हूं आप। समझ गए सभी लोग। अगला देखेंगे, क्वेश्चन 5 हो गए आप लोगों के। और इस सीरीज जो आप लोगों का अभ्यास प्रश्न है, इसमें आप लोगों के 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है 5 3 6 5 4 3 5 और 2 में बहुलक है। और देखिए मैंने पहले बताया है कि बहुलक के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुलक का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार है, दी गई सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको एक क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2, 3 को देखेंगे 1 और 2 बार आया है, तो 2 बार लिख लेंगे। फिर देखिए 4 आया 1 बार, और देखिए 4 1 बार आया। 5 कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार, तो 5 5 और 5 6 आ गया 1 बार, ठीक है। अगर ये आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न है, बातें समझ लीजिएगा आप लोग सभी, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए, ठीक है, बहुलक के लिए बहुविकल्पी आ जाता है कभी कभी, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही बता देंगे। देखिए यहाँ पे 5 सबसे ज्यादा बार आ गया, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्न में लिख देंगे आप बहुलक 5 है, वो किसी भी नंबर पे हो इसको टिक लगा देंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हम ये नहीं कहते यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें बहुविकल्पी पे पूछा जाता है तो बहुलक के डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 1 नंबर में आ गया और वो भी अति लघु उत्तरी में आ गया, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पद लिखेंगे और यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है इसलिए क्योंकि हमें अच्छे नंबर लाने हैं, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, टीचर बनना है आप लोगों को, और आप लोगों को टीचर बनने के बाद बच्चों को पढ़ाना भी है। और पढ़ाएंगे आप वही जो आपको आता होगा, जो आपको नॉलेज होगा वो आप बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। तो आपको बेहतर नॉलेज अपने अंदर बना के रखना है, बेहतर क्वालिटी देनी है, बेहतर काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पद में लिखेंगे हम क्या, 2 सिर्फ आया 1 बार, फिर आया 3 सिर्फ आया कितनी बार, 2 बार, 4 आया 1 बार, 5 आया 3 बार, और 6 आया 1 बार, ठीक है। ये हमारी देखिए सारणी बन गई, ये सारणी हमने बना ली। नंबर तब भी आपको एक ही मिलेगा, ये बात समझिएगा। आप डायरेक्टली लिखेंगे नंबर तब भी एक ही मिलेगा, और आप इसको हल करके लिखेंगे तब भी नंबर आप लोगों को एक ही मिलेगा। लेकिन हो सकता है उस तरीके से टीचर के दिमाग की बात है, वो नंबर आपके काट भी ले, 1/4 1/2 आपके काट भी सकता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपके नंबर कटने की जो चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और 100% आपको मार्किंग होगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है, 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बहुलक उसी का पद होता है, ठीक है। वो पद नहीं, वो ये नहीं, ऐसा नहीं 3 आ गया तो 3 भी ऑप्शन में, तो 3 भी लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 को आप लगा देंगे, 3 को नहीं लगाना है, पद में देखना है, जो पद सबसे ज्यादा बार आया होगा बहुलक वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझें, अच्छे से अच्छा आप पढ़ाई करें, आप लोग अच्छा पढ़ जाएंगे, अच्छे नंबर पा जाएंगे, तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी, क्योंकि आगे चलकर आप अपने बच्चों को अच्छा सिखा पाएंगे, ठीक है। हम आपको सिखा रहे हैं, आप दूसरों को सिखाएंगे, यही सीधी प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहेगी। अगला देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 पे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। tan 60, यहाँ पे लिखा है tan 60 अपन sec 60 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। tan 60 बटे sec 60। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, कल हमने बताया था आप लोगों को त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। तो जो त्रिकोणमितीय सारणी होती है, तो त्रिकोणमितीय सारणी में सारे मान आप लोगों ने याद किए होंगे, याद कर रखे होंगे, और उसी के आधार पर, क्योंकि मैंने बताया था एग्जाम में ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आप लोगों को वहां पर त्रिकोणमितीय सारणी या आंसर दे दिया जाए और आप उसे फॉलो कर लें, लिख लें और आपका उत्तर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आप लोगों को मान निकालना पड़ेगा। तो tan 60 आपको याद रखना पड़ेगा, tan 60 का मान कितना होता है, √3, और sec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान होता है 2। तो इस तरीके से sec 60 का मान 2 होता है, बट्टे में लगा देंगे, और tan 60 का होता है √3। तो ये आप लोगों का यहीं पर देखिए कुछ कटने वाला तो हल है, होगा नहीं, हल तो होगा नहीं, इसलिए √3/2 ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इस तरीके से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इरेज कर देते हैं इसको, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया, साइन 30 कॉस 60 माइनस साइन 60 कॉस 30। इसके आप लोगों को क्या करने हैं, मान रखने हैं। तो सबसे पहले साइन 30 का मान देखिए, इसमें भी मान आप लोगों को याद होना चाहिए। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और किसी भी इस तरीके से क्वेश्चन में बीच में अगर कोई निशान नहीं लगा होता है तो हम गुणे का निशान लगाते हैं। और कॉस 60 का भी मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान लगाना है आपको। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और cos 60 का मान भी √3/2। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक गुणा हो जाएगी 1, और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पर आ जाइए, √3 और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी, √9। और √9 वर्गमूल 9 में इसका मान कितना होता है, 3 हो जाता है। तो 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम कम कर देंगे। -3 से 1 निकाल देंगे तो -2/4 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। और देखिए जो आप लोगों को ये अभ्यास प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसी के आधार पर आप लोगों को बनाया जाता है, और मैं चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर इस तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग उनको हल करिएगा। एक से ज़्यादा भी मॉडल पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उनको आप लोग हल करिएगा और देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और देखिएगा 25 में आप लोग कितना मार्किंग कर पाते हैं, कितना आप नंबर ला पाते हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, गुणा में नहीं। अब देखिए कोई नंबर आगे लिखा होता है, कोई पावर में लिखा होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, पावर के हिसाब से हल करेंगे। साइन स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाता है, 1/2, और इस पर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस cos स्क्वायर 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। अब इस पर भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4। इसका मान हो जाएगा 1/4। और प्लस देखिए यहाँ पे लिखा है √3/2, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4। 3 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 4/4। यहाँ से देखिए जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, मैंने पीछे भी बताया था, वह a/a बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, किसी नंबर को जब उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए इस अभ्यास प्रश्न जो हमने आप लोगों को कराए, उसमें आप लोगों का ये आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3/5, तो कह रहा है तो टेन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा का कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक चीज याद रखेंगे आप लोग, इसका जो क्रम लिखा होता है इस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉस थीटा भी पहले लिखा हो सकता है, ऐसे वैकल्पिक प्रश्नों में अगर कहीं आ जाए और क्रम उल्टा करके दे दिया जाए, तुम पहले कास का निकाले बैठे हो बाद में टेन का, तो ऐसा नहीं है, तुमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर रखने हैं। जैसे मान लीजिए कोई मान 3 और 5 आ जाए और उसका उत्तर 5 3 भी दिया है, तो ऐसा नहीं कि ये 5 3 वाला सही है, ये बिल्कुल गलत है। सही तो 3 5 वाला ही होगा, आंसर के नंबर वही है, बट उसका जो तरीका है लिखने का वो गलत है, यानी कि क्रम उसका गलत है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालते हैं तो सबसे पहले हमको उसके लिए जरूरत पड़ता है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज जरूरत पड़ता है। साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब अर्थ क्या होता है बताइए, हमने बताया भी है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहां पर देखिए ये थीटा है 90 अंश का, और इसके नाम भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये लंब है, देखिए लंब का मतलब 3 और कर्ण का मतलब है 5, तो ये लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक है, अब कोई भी मान, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम निकालते हैं तो हमारी जो थर्ड साइड गायब है उसे भी हमें नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, है ना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे इसके लिए।
और इसके लिए अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या निकालना होगा, इसमें आधार निकालना होगा, ठीक है। आधार और सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार तो हमें हमारे पास है नहीं, तो आधार ही हमको निकालना है। तो कर्ण दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहां से हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 5 25 और 3 तिहाई 9। तो देखिए आधार स्क्वायर बराबर 25 में से 9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब जो स्क्वायर है उसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो काहे में आ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। तो स्क्वायर को हटाएंगे, इधर वर्गमूल आ जाएगा। तो वर्गमूल में जब नंबर आ जाएगा तो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। और वर्गमूल में तो मैंने बढ़ाया पहले ही, तो अंडर रूट 16 का क्या हो जाता है, 4। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये भी 4 आ जाएगा, तो तीनों मान हमारे दिख रहे हैं आप लोगों को। जब तीनों मान आ जाएंगे तो हम सबसे पहले आएंगे हमारे क्वेश्चन पे, यानी कि tan थीटा। अब tan थीटा समझिए, tan थीटा देखिए, थीटा इसलिए दिया होता है कि क्योंकि उसके ठीक सामने की जो भुजा हो जाती है वो कर्ण हो जाती है, इसलिए इसको लिखा जाता है tan b। अब यहाँ पे देखिए sin थीटा लिख दिया, sin b लिख दें, sin a लिख दें, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कर्ण लंब आधार लिखने पड़ते हैं, इसलिए लिखा होता है। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है बताइए। सबसे पहले बताया था मैंने, साइन होता है, फिर कास, फिर tan, कॉट, सेक और कोसेक। क्या होता है tan थीटा, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ये होता है क्या, tan थीटा। अब लंब देखिए क्या होता है, लंब क्या है हमारा 3 दिया हुआ था, और आधार हमने निकाल लिया कितना, 4। तो इसका मान जो आ गया tan थीटा का वो 3/4 आ गया। अब देखिए cos थीटा की भी बात की गई है यहाँ पे, cos थीटा। तो cos थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण है, तो आधार देखिए हमारा कितना दिया हुआ है, 4, और कर्ण दिया हुआ है 5, ठीक है, 4/5 हो जाएगा। तो tan थीटा का मान 3/4, अगर यहां से देखेंगे तो tan थीटा हो जाएगा 3/4 और cos थीटा हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को निकालने हैं, भुजा दी हुई है नहीं दी हुई है तो आप निकालिए उसे, और निकालने के बाद ही आप उस क्वेश्चन को आगे हल करिए, मान निकालने का प्रयास करिए, ठीक है। और देखिए बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें त्रिकोणमिति में डायरेक्ट पूछा जाता है sin 30 का मान बताइए, cos 60 का मान बताइए, tan 90 का मान बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं हल करने के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को जो पैटर्न मैंने बताया, जो मैंने पेपर आज दो देखिए, दो इसमें टॉपिक लिए गए, मध्यिका और त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति, तो दो चैप्टर लिए गए, दो चैप्टर पर आधारित आप लोगों को 10 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए गए। उम्मीद है आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए वो समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन तो ये 10 हैं, लेकिन हर क्वेश्चन एक अलग तरीके का है, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, और ये हर टाइप इंपॉर्टेंट भी है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैं हमेशा क्या करता हूं, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, दुनियादारी की चीजें पढ़ाने का प्रयास करते हैं, दुनियादारी की चीजें पढ़ाया करते हैं, बताया करते हैं, बट यहाँ पर जब आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो दुनियादारी की चीजें मैं नहीं पढ़ाता। दुनियादारी की चीजों से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी बताऊंगा, वो आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य होगा, तथ्यपूर्ण होगा, प्रमाणित होगा। इसमें आप लोगों को कोई दुविधा नहीं है, कोई भी गलत होने के चांसेस नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ताकि आप एग्जाम में झंडा गाड़ सकें, काम अच्छा कर सकें, और 25 में 25 नंबर आप लेकर आए। ऐसा मैं चाहता हूं आप लोगों से, जो लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो बच्चे 25 में 25 नंबर लेकर आए, ताकि और लेकर आए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप 25 में 25 नंबर लेकर आए हैं। मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि मैंने पढ़ाया और आप लोग अच्छा करके आए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना सा ही, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अगले वीडियो में, और फिर जब 2 टॉपिक आप लोगों के खत्म हो जाएंगे तो इस तरीके से आप लोगों को फिर अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे, और आप लोग करिएगा और समझिएगा, ठीक है। मिलेंगे, धन्यवाद।